Good morning, students. In our last class, we have done 11 questions of exercise 6.3. Today, we will start from question number 12. Last class में हमने question number 11 तक किए थे questions. आज हम question number 12 से start करेंगे. Question number 12 है आपका sides AB, BC and median AD of triangle ABC. However, triangle ABC है ए बी सी और इसका हमें बोला हुआ है साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि हमारे पास एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल की साइड इस ट्राइंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल है। कौन सी साइड? ए बी गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। साइड ए बी सी एंड मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल तो बाय में लगा दीजिए, पी क्यू पी आर एंड पी एम, बीच में इक्वल टू का साइन की साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के प्रोपोर्शनल है। टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें ट्राइंगल्स क्या करनी है? सिमिलर करनी है। अब हम गिवन से ही शुरू होते हैं। Proof AD is median, AD and PM are medians. So AB by PQ is equal to half BC। ये एक मीडियन लिखने के बाद हम एक वीक पे साइड कर लेते हैं। बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू हाफ बी सी और क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू हाफ क्यू आर। ठीक है, हमारे पास ये मीडियंस गिवन थे, तो मीडियन की वजह से जो हमारी साइड थी वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई और वो पार्ट्स जो हैं वो पूरी लाइन के हाफ हो गए। तो एक उसके बाद ये हमारा सो में आ गया। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एन। तो ये हमें गिवन है। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी बाय हाफ पी आर इक्वल टू ए डी बाय पी एम। तो इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, हाफ बी सी की जगह मैंने क्या ले लिया? बी डी, और हाफ क्यू आर की जगह मैंने क्या ले लिया? क्यू एम इक्वल टू ए डी बाय पी एम। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। देखो हमें जो साइड हमें ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करना था इस क्वेश्चन में, बट अगर हम सिमिलर करते हैं तो दो साइड हमारे पास इन दोनों की प्रोपोर्शनल बन गई थी, ए बी और बी सी। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय पी आर, बट थर्ड साइड नहीं थी और ना ही हमारे पास कोई एंगल था। तो हमने पहले छोटे ट्राइंगल को हम सिमिलर करने के बाद यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज फाइंड आउट करेंगे जो हमें बड़े ट्राइंगल में काम आएगी, हम पूरे ट्राइंगल को सिमिलर कर पाएंगे। ए बी डी और पी क्यू एम में ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ये हमारा प्रूव्ड है। तो ट्राइंगल ए बी डी प्रूव्ड, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। कौन से क्राइटेरिया से? एस क्राइटेरिया से। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू CPST।
ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके हमने एक एंगल इक्वल कर लिया। अब हमारा बड़े वाला ट्राइंगल इजीली सिमिलर हो जाएगा कि AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय PR, और ये जो एंगल B बन जाएगा वो हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, इंक्लूडेड एंगल बन जाएगा। अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR गिवन, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया है। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें हमें जो ट्राइंगल ABC और PQR को सिमिलर करना था, उसको सिमिलर करने के लिए हमारे पास दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल थी, बट तीसरी साइड प्रोपोर्शनल नहीं थी और ना ही कोई एंगल इक्वल था। तो हमने छोटे ट्राइंगल को क्या किया, सिमिलर किया। वो कैसे सिमिलर किया, BC का आधा, तो BD और QM जो है वो दो साइड्स के क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो छोटे वाले ट्राइंगल ABD और PQM हमारे SSS से सिमिलर होने के बाद वहां से एंगल B और Q हमारे पास इक्वल आ गया, जो हमने ABC और PQR को सिमिलर करने के लिए यूज किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, D is a point on side BC of triangle ABC। हमारे पास ट्राइंगल ABC गिवन है, उसकी साइड पे D एक पॉइंट है। D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC, this one, is angle BAC। तो गिवन हमारे पास ट्राइंगल ABC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। टू प्रूव हमें करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। हमें ये प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। दो ट्राइंगल को हम सिमिलर करेंगे, लेकिन वो दोनों ट्राइंगल वो होंगी जिनमें CA साइड है। तो CA साइड हमारी एक तो आ रही है BAC में, प्रूव इन ट्राइंगल BAC एंड दूसरी हमारी जो साइड है वो किसमें आ रही है, AC साइड हमारी ADC में आ रही है। एंड इन ट्राइंगल ADC हमको ये प्रोपोर्शनेट करके लेना है। मैंने पहले B जो मेरा एंगल इक्वल है टू A जो है वो D के इक्वल है, ये दोनों मेरे बीच में लिया, तो A मेरा बीच में आया और C दोनों में कॉमन बनेगा, ये साइड पे आया है। तो B पहले, तो यहाँ से जो एंगल किसी के भी इक्वल नहीं है वो हमने पॉइंट पहले ले लिया। ठीक है, आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट करके लेना है। अगर मैंने यहाँ पे जो एंगल गिवन था वो हमें गिवन था एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC ADC, ये गिवन था हमें। एक बार मैं दोबारा देख लेती हूँ, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। तो मैंने वही ट्राइंगल्स के नेम ले लिए जो मुझे इक्वल गिवन थे। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC गिवन, और एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। तो ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रेंट सिमिलर, सॉरी, ट्राइंगल ADC कौन से क्राइटेरिया से, AAA से। सो CA चाहिए हमें, CA, यहां से मैंने CA ली, CA, तो यहां से क्या लूंगी, CD इज इक्वल टू CB चाहिए मुझे, ये मैंने ली CB, बाय में यहां से क्या आ जाएगी मेरी CA। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये हमारा जो हमको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। बिल्कुल सिंपल था, हमें जो चाहिए था हमने उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल दी। सिर्फ हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि CA स्क्वायर चाहिए, तो मुझे वो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, दो ट्राइंगल जिन दोनों में CA आए। एक तो बड़े वाले ट्राइंगल में CA आ रहा है और एक छोटे वाले में आ रहा है, और वो ट्राइंगल्स हमारी इजीली क्या हो गई,
सिमिलर होगी। और अगर हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स करके लिया हुआ था तो हमें साइड्स को प्रोपोर्शनेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हमारी किससे हुई है? CPST से। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। साइड AB, AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है हमारे पास, ABC, और इसमें मीडियन है AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स तो गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, साइड हमारे प्रोपोर्शनल है AB PQ के, AC PR के, और BAD PM के, और AD एंड PM आर मीडियंस। टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल 12th क्वेश्चन की तरह से है, बट ऐसा नहीं है। उसमें हमारी AB और PQ प्रोपोर्शनल थी, उसके बाद BC और QR प्रोपोर्शनल थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्रोपोर्शन है दैट इज AD एंड PR। ठीक है, और सिर्फ इसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है आपका। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें, क्योंकि उसमें BD और QR के प्रोपोर्शन होने की वजह से क्या हुआ था, AD हमारा मीडियन था और PM हमारा मीडियन था। हमने हाफ ABC और हाफ QR से क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया था। बट यहां पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। प्रोड्यूस AD टू पॉइंट M एंड PM टू पॉइंट L such that AD इक्वल टू, इसको हमने कौन से पॉइंट तक बढ़ाया है? L पॉइंट तक। इसको हमने T पॉइंट तक, इसको L तक बढ़ा लीजिए, क्योंकि M पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, इसको T तक बढ़ा लीजिए। such that AD equal to DL and PM equal to MT. Join CL and RT। ठीक है, हमने इसमें AD को प्रोड्यूस किया L पॉइंट तक कि AD और DL इक्वल हो जाए, AD और DL इक्वल हो जाए। इधर से हमने प्रोड्यूस किया PM को L तक, सॉरी T तक, ताकि PM और MT इक्वल हो जाए, PM और MT इक्वल और AD और DL इक्वल। अब हम प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में हम लोगों ने लिया है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD लिया हमने, तो इधर से लेंगे ट्राइंगल LCD। ABD और LCD में हमारा सबसे पहले AD इक्वल टू DL है, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन AD इक्वल टू DL। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है हमारी BD इक्वल टू DC, हमारा AD और LD इक्वल आ गया, और उधर से BD इक्वल टू DC CD। इसका रीजन क्या है? BD और CD इक्वल है, AD इज मीडियन। और तीसरी चीज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देखिए हमने पहले गिवन लिखा, फिर जो टू प्रूफ था वो लिखने के बाद हमने कंस्ट्रक्शन की, AD को L पॉइंट तक हमने प्रोड्यूस किया कि AD और DL इक्वल हो जाए, और PM को हमने T पॉइंट तक प्रोड्यूस किया ताकि PM और MT इक्वल हो जाए। उसके बाद दो ट्राइंगल्स मैं ले रही हूँ, उनको मैं कॉन्ग्रुएंट कर रही हूँ। कौन सी दो ट्राइंगल? ABD और LCD।
तो ये मैंने दोनों ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एलसीडी के किससे एस ए एस। सो ए बी किसके इक्वल आ गए, ए बी इक्वल टू एल सी, ए बी इक्वल टू एल सी, सी पी सी टी। ए बी और एल सी आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई किससे, सी पी सी टी से। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करती तो पी क्यू मेरी किसके इक्वल आती, पी क्यू इक्वल टू आर टी, पी क्यू इक्वल टू आर टी। अब मैं फिर गिवन पे आ रही हूं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन। अब ए बी को मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया, एल सी के। ए बी की जगह मैं क्या लगाती हूँ, एल सी बाय पी क्यू की जगह आर टी इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, और ए डी को मैं क्या करती हूँ, ए डी को 2AD कर देती हूँ, 2AD बाय 2PM। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में लिख दूंगी ए बी इक्वल टू एल सी के और पी क्यू इक्वल टू आर टी के, ताकि समझ आ जाए कि हम ये कहां से लेकर आए। तो एल सी बाय आर टी इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू 2AD को मैंने क्या लिख लिया, ए एल बाय 2PM को मैंने क्या लिख लिया, पी टी। ठीक है, अब इन ट्राइंगल अगर मैं देखूं पूरा ट्राइंगल जो है इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। अब इन ट्राइंगल ए एल सी एंड पी टी आर, ए एल सी पी टी आर, एल सी बाय आर टी इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए एल बाय पी टी। प्रूव्ड। सो ट्राइंगल ALC सिमिलर ट्राइंगल PTR SSS से। आप ये बिना लिखे भी सीधा यहाँ पे लिख सकते थे कि सो ट्राइंगल दिस सिमिलर टू दिस CP वो सॉरी SSS। ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में ट्राइंगल को शो करना चाहो तो आप शो भी कर सकते हो। तो ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों पूरे ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 CPST। अब अगर सेम कंस्ट्रक्शन मैं इस तरफ भी कर देती तो मेरा क्या आ जाता, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, 3 प्लस 5 एंगल A और 4 प्लस 6 एंगल P। जो हमने 12th क्वेश्चन किया था उसमें हमने B इक्वल टू क्यू प्रूफ किया था। यहां पर हमने कौन सा प्रूफ किया है, एंगल A इक्वल टू P, क्योंकि जो AB और AC साइड है उसका इंक्लूडेड एंगल क्या बनेगा, A। PQ और PR का इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनेगा, P। अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A इक्वल टू एंगल P प्रूव्ड, और AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR गिवन। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR कौन से क्राइटेरिया से, SAS से। जब बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत बार सेम मिस्टेक कर देते हैं कि 12 क्वेश्चन कराते हैं, बट ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उसमें जो BC साइड इक्वल थी जो जिसके ऊपर मीडियन है, और इसमें हमारे पास जो साइड गिवन है कि प्रोपोर्शनल है उसके ऊपर मीडियन लाई नहीं कर रहा है। मीडियन लाई करने की वजह से जो साइड प्रोपोर्शनल थी हमें क्या करना पड़ा था, हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ी थी, और इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करके हमारा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर। कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। शैडो ऐसे आती है हमारी, ये हमारी शैडो है 4 मीटर। एक टावर है, एक पोल है, वो आप कितनी शैडो कास्ट कर रहा है, आपकी 4 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है। और उसके बाद एट द सेम टाइम
अ टावर कास्ट, एक टावर है हमारे पास, कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, और वो कितनी शेडो लॉन्ग कर रहा है आपकी 28 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ पोल AB equal to 6 meter. Length of shadow BC equal to 4 meter. उसके बाद हाइट ऑफ, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ हाइट ऑफ टावर PQ हमको फाइंड आउट करनी है, और लेंथ ऑफ शेडो 28 मीटर। अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। एक तो ट्राइंगल हमारे पास कौन सा बना ABC, और एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सा बना PQR। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये आपका 90 डिग्री का एंगल, एंगल B इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, और एंगल C इक्वल टू एंगल R, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जो आपका शेडो से जो एंगल बनता है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR कौन से क्राइटेरिया से? AA से। सो AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। AB 6 बाय PQ इज इक्वल टू BC 4 बाय 28। 4 1 जा 4 7 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। PQ इज इक्वल टू 42 मीटर। हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 42 मीटर। तो ये हमारी हाइट ऑफ पोल आ रही है 42 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। आपने ट्राइंगल सिमिलर की और साइड्स को प्रोपोर्शनेट किया। ये हम यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं बराबर CPST। ये हमारी किससे सिमिलर साइड प्रोपोर्शन हुई है? CPST से। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। अब फिर से हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ABC और PQR, और AD और PM क्या है हमारे? मीडियन। तो गिवन ट्राइंगल मीडियंस हैं, और AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, where triangle ABC similar triangle PQR। अब हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR गिवन है, और AD and PM are medians। टू प्रूव हमें करना है AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। ये हमको प्रूव करना है। ये आपका 12th क्वेश्चन का कन्वर्स है। 12th क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल ABC और PQR को सिमिलर करना था, और AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM गिवन था। अब हम कहते हैं, प्रूफ में आते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। सो AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, CPST। तो AB बाय PQ इज इक्वल टू हाफ BC बाय हाफ QR। यहाँ पे हम ले लेते हैं AD इज मीडियन, या एक बीच में हम एक यहाँ पर इससे पहले हम एक प्रूफ में यहाँ से शुरू कर लेते हैं। AD इज मीडियन, जो हमने 12th क्वेश्चन में किया था। सो
BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC और QM इक्वल टू MR इक्वल टू हाफ QR। ठीक है, तो गिव्स AB बाय PQ इज इक्वल टू हाफ BC मतलब BD, हाफ QR मतलब QM। अब हमें AD बाय PM चाहिए, AB के प्रोपोर्शनल, तो ये छोटे वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये दो। अब इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM, प्रूव्ड। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, इसका रीजन क्या है, ट्राइंगल हमें सिमिलर दी हुई है, तो जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM SAS। So AB by PQ is equal to AD by PM CPST। ये हमारा प्रूव हो गया CPST से कि ये दोनों साइड्स हमारी क्या है, प्रोपोर्शनल है। बेटा आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। सम्स को करने के लिए वीडियो को देखेंगे, सम्स को समझेंगे और उसके बाद सम्स को खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।